नमस्कार और स्वागत है आपका देशभक्त डायलॉग के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं हीरा परिहार। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में एक जवान बलिदान हुआ, 3 अन्य घायल हुए। वह ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया कि कौन खड़ा है भारत के साथ। और सीमा सड़क संगठन साल के अंत तक अलसी पर 135 किलोमीटर लंबा चुशुल देमचौक हाईवे पूरा करने को तैयार है। वह भारतीय तटरक्षक बल समुद्री निगरानी का नेटवर्क, वह हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर का परीक्षण और फिलीपींस भारत NGOPV के बारे में। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक दुखद खबर आ रही है सुनने को, जहां 18 अगस्त 2025 को इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में एक एंटी माओवादी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में विस्फोट हुआ है। इस घटना में DRG के जवान दिनेश नाग बलिदान हो गए, जबकि 3 अन्य जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों की हालत को स्थिर बताया जा रहा है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। यह ऑपरेशन इस क्षेत्र में चल रही नक्सली गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा था। मेरे दोस्तों, इससे पहले 13 अगस्त को सुरक्षा बलों ने मोहला मानपुर अंबाड़गढ़ चौकी जिले में मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को मार गिराया था, जिन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम भी था। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान जारी है और सुरक्षा बल इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न भारतीय सैन्य इतिहास की एक निर्णायक घटना साबित हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चले जाने के बाद मई में शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारत ने सीमा पार सटीक हमले करके पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर POK में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। जनरल खंडारे का यह कहना है कि इस ऑपरेशन से न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि संकट के समय कौन से देश वास्तव में भारत के साथ देते हैं और कौन से अपने स्वार्थी हितों का पीछा करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम जैसी स्वदेशी तकनीकों की सफलता ने भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति को उजागर किया है। जनरल खंडारे ने यह भी बताया कि युद्ध एक महंगा उपक्रम है, इसलिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक व्यवहारिकता के साथ सैन्य अभियान चलाना भी जरूरी है। उन्होंने नागरिक सुरक्षा की कमजोरियों पर भी चिंता जताते हुए ये कहा कि सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन हमलों से बचाव के लिए मजबूत नागरिक सुरक्षा ढांचा जरूरी है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन यानी BRO लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 135 किलोमीटर लंबे चुशुल देमचौक हाईवे का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रणनीतिक महत्व की परियोजना का 85% काम अगस्त 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है या हो चुका है। यह हाईवे जो पहले चुशुल से देमचौक के बीच एक कच्चा रास्ता था, जब एक लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील हो रहा है। यह सड़क भारत चीन सीमा पर सेना की आवाजाही और रसद आपूर्ति में क्रांतिकारी बदलाव को लाएगा। परियोजना का नेतृत्व BRO की प्रोजेक्ट हिमांक कर रही है, जिसकी कमांड कर्नल पोनुंग डोमिंग के हाथों में है, जो इतनी ऊंचाई पर बॉर्डर फोर्स टास्क फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। यह हाईवे न केवल सैन्य रसद में सुधार को लाएगा, बल्कि पेंगोंग झील जैसे दूर दराज के इलाकों को जोड़कर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह परियोजना भारत की सीमा सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। भारतीय तटरक्षक बल इस साल के अंत तक अपने कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क के फेज 2 को पूरी तरह से चालू कर देगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 38 नए रडार स्टेशन लगाए जाएंगे, जो देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएंगे। फेज 1 में पहले से ही 46 रडार स्टेशन स्थापित हैं, जिनमें मुख्य भूमि के साथ साथ लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं। नए रडार स्टेशनों में आधुनिक तकनीक होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें घरेलू कंपनियों द्वारा बनाया जाएगा। इससे कुल 84 स्टैटिक रडार स्टेशनों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगा।
इसके अलावा 4 मोबाइल सर्विलांस स्टेशन भी कच्छ और खंबात की खाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किए जाएंगे। यह पूरा सिस्टम गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर से जुड़ा होगा और ड्रोन टेक्निक्स के साथ मिलकर 24 आवर्स से निगरानी रखेगा। यह नेटवर्क तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और घुसपैठ की कोशिशों से निपटने में मदद करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल ने अगस्त महीने में विशाखापट्टनम के तट पर नौसेना और तटरक्षक बल के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों पर लगातार 2 सप्ताह तक व्यापक परीक्षण किए हैं। यह परीक्षण इसलिए जरूरी था क्योंकि 7 महीने पहले 5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर के पास एक तटरक्षक ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें जानमाल का नुकसान हुआ था। इस दुर्घटना के बाद नौसेना और तटरक्षक बल के सभी ध्रुव हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए थे। अब हाल ने विशेष सेंसर और गेज लगाकर हेलीकॉप्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम, गियरबॉक्स और रोटर हब का गहरा अध्ययन किया है। यह टेस्ट समुद्री युद्धपोतों से किए गए ताकि असली परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर की कमजोरियों को पहचाना जा सके। CEMILAC और हाल के अधिकारी इस जांच में शामिल है और रोटरी विंग रिसर्च सेंटर इस डेटा का विश्लेषण भी कर रहा है। मुख्य समस्या स्वेस प्लेट असेंबली में दरारों की है, जो समुद्री वातावरण में ज्यादातर बढ़ जाती है। नौसेना और तटरक्षक बल के पास लगभग 30 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, जबकि सेना और वायुसेना के ध्रुव मई में ही उड़ान के लिए क्लियर हो गए थे। अब हाल की इस जांच के बाद ही तय होगा कि कब नौसेना और तटरक्षक बल के ध्रुव हेलीकॉप्टर दोबारा आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। अब अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस कोस्ट गार्ड अब भारतीय डिजाइन के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOPV को अपने देश में बनाने पर विचार कर रहा है। यह 2900 टन वजन और 110 मीटर लंबा अत्याधुनिक युद्धपोत है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए 11 यूनिट में ऑर्डर किया गया है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना ईंधन भरे हफ्तों तक समुद्र में गश्त को लगा सकता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मेंटेनेंस सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ड्रोन फैसिलिटी और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था है। फिलीपींस के लिए यह जहाज खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 अगस्त को स्कारबोरो शोल के पास चीनी कोस्ट गार्ड कटर और चीनी नौसेना के विध्वंसक के बीच टक्कर हुई थी, जब वे फिलीपींस के BRP सुल्तानपोत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई को कर रहे थे। इस घटना के बाद अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत को भेजे थे। भारत का यह NGOPV एंटी पायरेसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, सर्च एंड रेस्क्यू और माइन वॉरफेयर की क्षमता रखता है और इसमें 76 mm नेवल गन भी लगी है। अगर फिलीपींस यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाता है तो इससे न केवल उसकी समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ पाएगा और स्थानीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हाइप करें। जय हिंद, भारत माता की जय।